तो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा का चैप्टर 101 अब पूरी तरह से आ चुका है, जिसका इंतजार तो मुझे बहुत टाइम से था और शायद आप सबको भी होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमें एक नई कहानी या कहूँ नए आर्क को बैठाते हुए दिखाया गया है, जो कि एक नई कहानी की तरफ जा रही है, जिसमें थोड़ा सा सेयरमैन वाली बकवास तो दिखाई गई है, लेकिन साथ ही हमें इस चैप्टर के लास्ट में हमें गोकू को हिंट देते हुए दिखाई देता है और ब्रोली वर्सेस वेजिटा भी हमें इसमें देखने के लिए मिलता है, साथ ही बीस्ट गोहान भी। और बीस्ट गोहान के बारे में अब गोकू और वेजिटा को भी पता है, जिसके बारे में ही गोकू कुछ कहता है जिसे तुम इस चैप्टर में देखोगे ही। और देखो, सुपर हीरो आर्क से जितने भी लोग बोर हो गए थे वो ये चैप्टर उनको रिफ्रेश जरूर करेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। और साथ ही नए आर्क के लिए कई थ्योरीज भी तुम्हारे दिमाग में भर देगा, जिसपे हम आगे वीडियोस लाएंगे। अब देखो, जो भी हुआ है चैप्टर में उसे देखने के लिए हम सीधा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और देखो, अगर वीडियो पसंद आई और मेरी नरेशन भी अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो चैप्टर की शुरुआत कारमिन और नंबर 15 से होती है और हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों मेगेंटा के फ्यूनरल से बाहर आ रहे होते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि रेड रिबन आर्मी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनके काफी ट्रूप्स भाग चुके हैं और खत्म हो चुके हैं। लेकिन कारमिन यहाँ ये सोचता है कि उसके पास अभी भी फंड है रिबिल्ड करने का उस आर्मी को, जिसके चक्कर में वो उसके बारे में सोच रहा होता है। लेकिन वो सोचते हुए ये कहता है कि उसके लिए ये इम्पॉसिबल है कि पिकलो और गोहान सेलमैक्स को मारने वाले वो अभी भी वहाँ पर है, तो उसके लिए नई आर्मी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे कारमिन और नंबर 15 कैसे बचे थे वो हमें दिखाया जाता है, और हमने पहले भी देखा ही था कि सेलमैक्स के एक्टिवेट होने से पहले ही ये दोनों बेस छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से ये बचते हैं। अब ये दोनों की कार ट्रैफिक जैम में अटक जाती है और वहाँ ये देखते हैं कि सेयरमैन X1 यानी ट्रंक्स बैंक रॉबर्स से बीच रोड पे लड़ रहा है और उन्हें हरा रहा है, जिसे देखकर कारमिन एकदम सरप्राइज्ड होता है और वो वहाँ देख रहा होता है कि सेयरमैन X1 बस एक ही उंगली से उस रॉबर को बड़े आराम से उसे हवा में उड़ाते हुए वहाँ पीट रहा होता है। और तभी वो गोटेन को भी देखता है, जो कि एक और रॉबर को बैंक से बाहर लात मारते हुए लेके आता है, जिसे देखकर कारमिन एकदम चौंका हुआ और खुश सा होता है कि उन्होंने कैसे बड़े आराम से इन रॉबर्स को हरा दिया। अब यहाँ हम आगे ही चैप्टर में देखते हैं कि वो उन दोनों को रेड पिज्जा में इनवाइट करता है, जहाँ वो उनको पिज्जा खाने के लिए बुलाता है और कुछ अपने दिमागी चाल से उन्हें अपनी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसमें उन्होंने गामा 1 को सुपर हीरो दिखाया था, वैसे ही ये यहाँ पर उन्हें सुपर हीरो दिखाते हुए इविल गाय को हराने के लिए कहता है, जिसमें वो कहता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन दोनों को वो काफी ज्यादा पैसा देगा। और यहाँ ट्रंक्स ये मान जाता है और कहता है कि हमारे जैसा यहाँ है ही कौन जो हमारे लेवल को मैच करेगा। और कारमिन फिर वैसी ही कहानी सुनाता है जैसा उसने पहले सुनाई थी कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है, जिसमें अर्थ को बचाने का काम वो उन्हें देना चाहता है। अब उसी बीच गोटेन अलग जाके अपने फैन गर्ल्स को पोजेस दे रहा होता है। अब थोड़ी देर सोचने के बाद ट्रंक्स हाँ कर देता है और उन इविल गाय को हराने के लिए मान जाता है, और वो ये इसलिए करता है क्योंकि वो ये चाहता है कि वो मे को अपनी ये कूलनेस की वीडियोस दिखाए और ये कूल फाइट मोमेंट्स उसे दिखाए। और फिर अब कारमिन उन दोनों को लेकर सीधा गोहान के घर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ से कहानी सीधा बीरस के प्लेनेट पर जाती है, जहाँ हम वेजिटा वर्सेस ब्रोली को होता हुआ देखते हैं। और वहाँ ब्रोली सीधा वेजिटा की तरफ काफी तेजी से उसे मारने के लिए बढ़ता है और दूर से ही कई सारे ब्लास्ट अटैक्स उस पर कर रहा होता है, जिसे देखकर वेजिटा स्माइल कर रहा होता है। और उन अटैक के उसके पास आते ही वो काफी ज्यादा स्पीड दिखा के अपने हाथों से ही उन अटैक्स को इधर उधर फेंकने लगता है और काफी तेजी पकड़ते हुए सीधा वो ब्रोली के पीछे जाकर उसके कानों में कहता है, क्या तुम पागल होने वाले हो ब्रोली। अब हम यहाँ देखते हैं कि ब्रोली सीधा पीछे मुड़कर एक पावरफुल पंच वेजिटा के चेहरे पर दे मारता है, जिसे वेजिटा जानबूझकर अपने चेहरे पर लेता है, जो कि उसके सीधा सिर पर लगता है। और सिर पर लगने के बाद वही वेजिटा के सिर से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर ब्रोली एकदम हैरान और चौंका हुआ होता है। लेकिन वेजिटा अभी भी यहाँ स्माइल कर रहा होता है और स्माइल करते हुए कहता है कि गुस्सा होने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि गुस्सा हम सेयंस की ही पावर है और तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि तुम उस गुस्से में अपना कंट्रोल खो देते हो। अब वेजिटा ऐसा कहने के बाद काफी तेजी से अपनी पावर बढ़ाने लगता है और खुद को सुपर सेयन में बदल लेता है और ब्रोली से फिर कहता है कि अपनी रेज को कंट्रोल करो। अब यहाँ वेजिटा काफी बार उस पर अटैक करते हुए ऐसे ही उसे प्रोवोक कर रहा होता है, उसे चिढ़ाने में लगा होता है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ाकर दोबारा बेकाबू सा हो जाए। और यहाँ शायद से ब्रोली की ट्रेनिंग ही चल रही होती है, जिसके लिए ही वेजिटा बार बार ऐसी बातें कह रहा होता है। और वेजिटा काफी रेज में काफी तेजी से ब्रोली पर लगातार अटैक कर रहा होता है और उसे पंचेस से मारते हुए पीछे धकेल रहा होता है। और वहीं वेजिटा उसे धकेलते हुए सीधा एक पावरफुल पंच ब्रोली के पेट पर दे मारता है, जिससे ब्रोली काफी ज्यादा चिढ़ता भी है, लेकिन वो खुद को फिर संभाल लेता है। अब उन दोनों में ऐसे ही फाइट जब चल रही होती है तभी हम गोकू और विस को देखते हैं और वहाँ गोकू इस चीज को लेकर चिंता में होता है कि शायद ब्रोली फिर से अपनी बर्ज़र्क फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन विस यहाँ कुछ बातों को नोट करते हुए कहता है कि गोकू यहाँ कुछ
चीजें अब चेंज हो चुकी है, जिसमें गोकू विस की बातें कुछ समझ नहीं पाता है। अब यहाँ ब्रोली खुद को शांत करते हुए एक जगह पे खड़ा होता है और उसे ऐसा खड़ा होता हुआ देखकर तुम्हें पक्का गोकू का शांत होना याद आ रहा होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ब्रोली खुद को शांत करके है और वहीं हम देखते हैं कि वेजिटा भी अपनी की को कम करके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन ब्रोली इस चीज को समझ लेता है और वो तुरंत वेजिटा पर एक अटैक करता है, जिसे वेजिटा डॉज करके वहाँ से भागने लगता है, जिसे गोकू और विस देखकर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ब्रोली अभी काफी ज्यादा प्रोग्रेस में है। लेकिन अब यहीं से असली ट्रेनिंग शुरू होती है और वेजिटा ये नोट करता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। ये फाइट के दौरान बेकाबू नहीं हो रहा है और काफी अच्छी तरह लड़ रहा है, लेकिन वो अपने उस एंगर में नहीं जाएगा तो ये अपनी पूरी पोटेंशियल, अपनी ट्रू स्ट्रेंथ हमें नहीं दिखा पाएगा। तो ब्रोली को इस चीज को समझना होगा और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को बाहर निकालना होगा। अब यहाँ से गोकू ब्रोली को सजेस्ट करता है कि तुम भी सुपर सेयन में जाओ और उसे कंट्रोल करो, लेकिन ब्रोली यहाँ कहता है कि ये मेरे लिए डिफिकल्ट होगा अभी। अब इन्हीं सभी फाइट के खत्म होने के बाद वो सब आपस में ही ऐसे बातें कर रहे होते हैं और तभी हम फाइट के बाद लेमन को देखते हैं, जो कि सभी को ऐसे ही ड्रिंक्स दे रहा होता है और उन सभी में ऐसे ही बातें चल रही होती हैं। और फिर हम वहाँ चिलाई को भी देखते हैं, जो कि ये कहते हुए आ रही होती है कि तुम सब कितने ज्यादा केयर फ्री हो। ये बताओ अगर फ्रीजा यहाँ आ गया तो क्या होगा? तुमने खुद बताया था ना कि वो ब्लैक फ्रीजा एक बुरे सपने की तरह है। अब यहाँ गोकू पानी पीना रोकता है और एक सोच में पड़ जाता है और कहता है हाँ, वो एक बुरे सपने की तरह है और वो एक बुरा शख्स है, लेकिन वो कमाल का है। उसने खुद को ट्रेन किया और हमें बस थोड़े ही समय में सरपास कर दिया। अब यहाँ बीरस बातों को काटते हुए कहता है कि गोकू हमेशा तुम्हारे से ऊपर कोई ना कोई जरूर जाएगा, इसलिए तुम्हें हमेशा ट्रेनिंग करती रहनी होगी और अगर ट्रेनिंग करते हुए तुम मुझे सरपास कर देते हो तो मैं तुम्हें अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाऊंगा। अब गोकू यहाँ जवाब देता हुआ कहता है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहता हूँ। अब यहाँ उन बातों के बाद बीएस विस से पूछता है कि विस तुमने कुछ अर्थ पर डेंजर महसूस किया था। अब विस यहाँ बताने लगता है कि एक सेलमैक्स जैसा पावरफुल मॉन्स्टर वहाँ आया था, लेकिन गोकू के बेटे ने और पिक्लो ने सभी के साथ मिलकर उसे हरा दिया। बीरस अब यहाँ सोचने लगता है कि गोकू का बेटा कौन था। फिर वेजिटा कहता है कि बुल्मा ने कहा था कि गोहान उस समय पर बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, बल्कि वो इतना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था कि वो कह रही थी कि वो हमें सरपास कर सकता है। गोकू ये चौंक कर कहता है कि वो काश मैं वहाँ पर होता। वैसे मैं एक फाइट के बीच में था जिसमें मैं वेजिटा से लड़ रहा था, तो शायद इसलिए मुझे ये पता नहीं चला। अब वेजिटा यहाँ हंसते हुए कहता है कि हाँ, वो फाइट ना जिसमें तुम मुझसे हार गए थे। अब यहाँ कहानी दोबारा अर्थ पर जाती है और हम गोटेन और ट्रंक्स को वहाँ देखते हैं, जो कि गोहान के घर के पास पहुँच ही चुके होते हैं। तभी गोटेन रियलाइज करता है कि ये जिस एरिया में आया है वहाँ गोहान रहता है। अब वो दोनों यहाँ पर एकदम डर से जाते हैं और चिंता में होते हैं कि उन्हें गोहान ढूंढ ना ले, क्योंकि वो स्कूल टाइम पे अपनी हीरोपंती दिखा रहे होते हैं। अब जैसे ही वो सब उस लोकेशन पर पहुंचते हैं, गोटेन और ट्रंक्स काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और वो डर से कार से नहीं निकलते हैं। अब कार्मिन कार से बाहर निकलता है और एक ब्लैंक शॉट हवा में फायर करता है और तभी गोहान वहां से काफी तेजी से दौड़ता हुआ आता है और वो आते ही सीधा कार्मिन के बुलेट्स और गन को वहीं छीन लेता है। अब गोहान कार्मिन और नंबर 15 को देखते ही वो उन्हें पहचान लेता है कि इन्होंने ही पैन को किडनैप किया था, जिन्हें देखने के बाद ही वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत वहाँ ग्लास को तोड़ते हुए खुद को अपनी बीस्ट फॉर्म में बदल लेता है। और गोहान की इस फॉर्म की इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उस गार्डन में काफी बड़ा एक होल बना देती है। और इस बार गोहान की ये बीस्ट फॉर्म की इतनी ज्यादा पावरफुल और बड़ी होती है कि गोकू और वेजिटा भी बीरस के प्लेनेट पर उस चीज को सेंस कर लेते हैं। तभी वेजिटा कहते हैं कि कैकरॉट शायद से ये वो हो सकता है। फिर गोकू कहता है कि ये की। अब यहाँ कार्मिन गोहान से काफी ज्यादा डर कर सेयरमैन को फाइट करने के लिए बाहर बुलाता है, लेकिन वो गोहान को देखकर पहले ही डरे हुए होते हैं। अब गोहान गोटेन और ट्रंक्स को वहाँ पर नोटिस करता है और उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और उन्हें ये सब एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि आखिर तुम रेड रिबन आर्मी के साथ कर क्या रहे हो, मुझे बताओ। और ऐसा कहने के बाद अब गोहान अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू टेलीपोर्टेशन का यूज कर सीधा अर्थ पर आ जाता है और वो उस कार के ऊपर ही आकर खड़ा होता है और वहीं से सभी से कहता है कि यो कैसे हो सभी, काफी समय हो गया मिले हुए, है ना। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो तुमने देखा ही कि इस चैप्टर में हमें कितनी सारी चीजों की हिंट दी गई है, जैसे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लेकर ब्रोली का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक का सीखना, साथ ही ब्लैक फ्रीजा को भी लेकर हमें हिंट इसमें दिया गया है, जिसके बारे में पक्का हमें आगे बहुत सी चीजें दिखने वाली है। और साथ ही मेरे ख्याल से तो हमें यहाँ पर गोकू वर्सेस बीस्ट गोहान भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि गोकू को भनक तो लग चुकी है कि शायद गोहान उन्हें सरपास कर सकता है, तो गोकू तो उसे टेस्ट करना जरूर से ही चाहेगा। और तुम्हें बता दूं, इसके आखिर में एडिटर का एक नोट है जिसमें एडिटर कहता है कि गोकू कुछ जटिल स्थिति में दिखाई देता है। क्या गोकू ऐसा करने के बारे में सोच रहा है? अब वो किस चीज के बारे में सोच रहा है, क्या एडिटर हमें बताना चाहता है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से ये हिंट है कि
कि गोकू वर्सेस गोहान हमें शायद से देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में एडिटर भी हिंट दे रहा है। बाकी अगला चैप्टर भी शायद तुम्हें काफी ज्यादा मजा देने वाला है। अब धीरे धीरे ड्रैगन बॉल की मांगा में तुम्हें मजा आने ही वाला है, जिसके बारे में पहले भी काफी चीजें बता दी गई हैं। बाकी 28 तारीख को जो इवेंट हो रहा है उसमें भी शायद नए आर्क को लेकर कुछ हिंट दिए जाएंगे या ट्रेलर एक लॉन्च किया जाएगा, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा ही। बाकी ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा और आगे के लिए तुम्हारी क्या थ्योरीज है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। शायद मैं आगे अपनी थ्योरीज पे भी कुछ वीडियोस आगे लाऊंगा। बाकी तुम्हारी भी क्या थ्योरीज है कमेंट करके जरूर बताना, उन्हें भी मैं वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। और मेरी नरेशन अगर तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे के भी मस्त चैप्टर्स तुम मेरे इस चैनल पर देख सको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।